आप किसी एक बीमारी का नाम ले लें, मैं आपको बताऊंगा वो मैदे से शुरू होती है। किसी एक बीमारी का, सर से बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो मैदे की खराबी से शुरू नहीं होती। सर कैंसर? जी, मैदे की खराबी से शुरू होता है। कैंसर पे कहीं मौका मिला तो मैं बताऊंगा कैंसर बीमारी क्या है। भाई हमारी तो किस्मत चमक गई, इतने जबरदस्त हकीम हमारे हाथ लग गए। मैं तो ब्रेक में इनसे इतना इंप्रेस हुई। मैं मेरी पूरी टीम ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। अब देखें, एक और बात उन्होंने मुझे बताई, हमने आज करना तो मैदे पे शो में, अब मेरे जो सवालात हैं वो यही अलामात 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 यही पूछना है मैंने। तो भाईजान जो कह रहे हैं वो सुने, आप बताइए। जी जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज तक जितनी भी सोशल मीडिया पे हो या वैसे सेहत के जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं, तो या तो सवाल ये होते हैं कि ये सीने की जलन है, या ये जो सीने की जकड़न है, या ये जो बदहज़मी है, या जो भूख की कमी है, या जो अफारा हो जाता है, इसका क्या हल होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, अफारा क्यों हो रहा है, सीने में जलन क्यों हो रही है, जकड़न क्यों हो रही है, हमारे मुआशरे में नौजवान लोगों की डेथ हार्ट अटैक से क्यों हो रही है। अलामात पूछ रहे होते हैं मगर वजह नहीं पूछते कि क्यों हो रही है। वेरी नाइस। किसी भी बीमारी का इलाज उस वक्त तक मुमकिन हो ही नहीं सकता जब तक आप उसकी वजूहात को ना जाने, उसकी असबाब को ना जाने, बीमारी है कहाँ पर। अब एक मरीज मेरे पास आता है तो उसको हवा हो रही है, पेट में तेजाबियत हो रही है, तो किसी से भी पूछ लें आप इधर से तो वो कहेंगे हवा तो मैदे की खराबी से ही बनती है। लेकिन जब उसकी नब्ज चेक की गई तो पता चला कि इसके तो गुर्दे खराब हो रहे हैं। अच्छा, मतलब इनके जो नब्ज देख के पता चल जाता है। ये कोशिश की जाती है, ये हतमी इल्म नहीं होता है। अच्छा सुन ले, ये कोशिश की जाती है, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ। असल में गुर्दों का काम होता है पानी को फिल्टराइज करना, जो हम पी रहे हैं। अगर वो कम कर रहे हैं और खुश्की बढ़ रही है और उनका जो सर्कल है वो ठीक नहीं हो रहा और वो खाली चल रहे हैं, तो वो भी हवा बना रहे हैं ना, हम उनको फकियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मसला कोई और होता है, उस वजह से फिर वो बीमारी का सही हल नहीं हो पाता है, जिस वजह से फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाँ सर, अब मुझे आपने वजूहात बतानी है, मैदे की कौन कौन सी बीमारियां हैं, वजूहात बताएं इनकी और क्यों क्यों है। मैदे की बीमारियां कौन कौन सी हैं, सवाल अभी भी ये कायम है। हाँ, मैदे की बीमारियां कौन कौन सी, मैदे की बीमारियां कौन कौन सी। आप टेस्ट करवाएं पूरे मेडिकल में मैदे की। आप किसी, माशाल्लाह बहुत सारी रिसर्च हो रही है, H पाइलोरी एक ही टेस्ट करवाया जाता है मैदे का। हाँ हाँ हाँ। आपने कभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ी अपनी? नहीं। कहीं किसी की पढ़ी हो? देखिएगा उस पे स्टमक नहीं लिखा होता, बाकी सारा कुछ लिखा होता है। अच्छा, मतलब सारे आर्गन लिखे हुए हैं लेकिन स्टमक नहीं लिखा हुआ कि उस पे क्या है। क्यों? ये आप किसी डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा, मैं फिर अर्ज करूंगा बाद से मैं आपको। हाँ। मैदे के अमराज में से मैदे की साख्त का ख़राब हो जाना, जो मैदा है जो अल्लाह करीम ने हमें हाजमे के लिए दिया है, क्या ये अपनी साख्त से सुकड़ रहा है? मैदे का सुकड़ाव ये एक बीमारी है। अच्छा। मैदा सूज रहा है, ये एक बीमारी है। हाँ। मैदे के मुंह पर वर्म है, ये एक बीमारी है। सर मैदा हमारे हथेली पे लगा तो हमें पता भी चल जाए सूख रहा है, सूज रहा है, वर्म है। अब लगा भी हमें, वो ये कैसे पता चलेगा? ये आम इंसान को भी बताना है आपने। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इनकी फिर मैं अलामात बताऊंगा। अच्छा, आपको। अच्छा। पहले तो ये बीमारियां हैं कि ये बीमारियां हैं, मैदा सूजना, सुकड़ना। हाँ जी, सुकड़ना, सुकड़ाव, ये एक बीमारी है। ग़िज़ा की नाली में एक इन्फेक्शन बन चुका है, ये एक जो है वो बीमारी है। ग़िज़ा की नाली में, ग़िज़ा की नाली में अगर इन्फेक्शन बन चुका है, फिर मैदे के अंदर जो रेशे हैं जिन्होंने ग़िज़ा को हजम करना है, वो रेशे कितने ख़राब हो रहे हैं, ये एक बीमारी है। अच्छा। H पाइलोरी मतलब एक अल्सर है, खुदा ना खास्ता मैदे के अंदर कोई जख्म बन गया है तो उसको अल्सर जो है वो कहा जाता है। अच्छा। फिर जख्म से पहले एक सोजिश होती है, रैश होते हैं। हाँ। जख्म और चीज होती है, रैश और चीज होती है। हाँ। सोजिश उसको बोलते हैं जो रैश होती है, जख्म उसको बोलते हैं जो अल्सर बन चुका होता है। अच्छा। अब ये सारी चीजें जो हैं वो, अब इसके बाद फिर अंतड़ियों के मसाइल हो जाते हैं। आपने हमेशा कब्ज का नुस्खा पूछा, बदहजमी का नुस्खा पूछा, वो सोजन का, अफारे का नुस्खा पूछा। कब्ज की वजूहात कैसे होती हैं, क्या होता है उसके साथ कि कब्ज हो जाती है, वो कहाँ है, किसको हम ठीक करें कि जिसके साथ कब्ज जो है वो बेहतर हो सकती है। हाँ। हमने खाना खाया, 4 घंटे में उसको हजम होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसने हजम नहीं किया। मैदे के अंदर इतनी सारी हीट बढ़ चुकी हुई है कि उसने जो आपने खाना खाया उसको जलाना शुरू कर दिया। अच्छा। वो खाना जल गया, जब वो सड़ गया तो सड़ा हुआ खाना ही अंतड़ियों की तरफ मूव हो गया। हाँ। जब वो अंतड़ियों की तरफ मूव हुआ, वहां पे रुकना शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया, जिसको तिब्बी जुबान में सुद्दे कहा जाता है।
वो सुद्दे बन गए, वो सुद्दे मुसलसल अपनी जगह वहाँ पर बनाते रहे, वो अंतड़ियों को उन्होंने फुल कर दिया, रास्ता अंतड़ी का इतना था वो सुकड़ के इतना सा होना शुरू हो गया। अब उसमें दबाव बढ़ता रहा, वो जला हुआ खाना वहाँ पे पहुँचता रहा, सुद्दे बनते रहे, खुश्की बन गई। जितनी ज़्यादा खुश्की बन गई उतना ज़्यादा जो फुजलात का इखराज होना था वो नहीं हुआ, वो प्रेशर नहीं मिला, वो हमें एक कब्ज़ की शक्ल में बीमारी मिल गई। वही कब्ज़ जब बिगड़ गई तो वो पाइल्स बन गई, पाइल्स बिगड़ गए, बिगड़ जाए तो पाइल बन गई। अच्छा, होती कब्ज़ से शुरू है। जी जी, वो भी कब्ज़। आप किसी एक बीमारी का नाम ले लें, मैं आपको बताऊंगा वो मैदे से शुरू होती है। किसी एक बीमारी का, सर से बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो मैदे की खराबी से शुरू नहीं होती। सर कैंसर? जी, मैदे की खराबी से शुरू होता है। कैंसर पे कहीं मौका मिला तो मैं बताऊंगा कैंसर बीमारी क्या है। ये 3 तरह के नुस्खे हैं। एक तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि इलाज के लिए टोटके कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, टोटके इलाज नहीं होते हैं, वो आपको थोड़ी देर के लिए धक्का स्टार्ट कर देते हैं। खाला कुलसुम के टोटके? जी जी, वो टोटके नहीं होते हैं, मेरे हमेशा नुस्खे होते हैं। अच्छा। जो नुस्खे जो हैं वो शिफा मेरे मालिक के हाथ में होती है। हमें अपने इखलास के साथ कुछ लोगों के लिए बेहतरी देनी होती है ताकि वे, अल्लाह पाक, इतनी सारी बीमारियां हैं पता ही नहीं चलता कि कहीं से कोई बेहतरी की उम्मीद है भी कि नहीं हमें, तो उस कोशिश के साथ मैं कुछ नुस्खे तजवीज़ करता हूँ जो हमारे मामूले मतब हैं। पहला ये जो नुस्खा है ये आसान चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये आप जानते होंगे, इसको सौंफ है, ये आपने ले लेनी है। और इसके बाद ये वैसे मैं पीस के लाया हूँ, ये मुलट्ठी है। अच्छा, ठीक है। आराम से जो है वो मिलने वाली है। मुलट्ठी भी पिसी भी मिल जाती है बाजार में, सही कह रहे हैं। जी जी, ये खुद पिसवानी चाहिए साफ करके। हाँ जी, खुद पिसवानी चाहिए। साफ कैसे करके सर? मतलब पहले इसको लें, इसको थोड़ा झाड़ें, साफ करें, कोई इस पे कोई चीज़ जाला शाला है, कोई भी चीज़ ऐसी है होता है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि ये इंसान ने खानी है, किसी ने तो देनी नहीं है। इलाज के तौर पर कोई भी चीज़ है उसको साफ करके देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। पीसने वाली कोई भी चीज़, घर में काली मिर्च भी पीसें तो साफ करके पीसें। काली मिर्चों को भी साफ करें? बिल्कुल साफ करके। उसमें देखें, हमारा मुल्क पाकिस्तान में काली मिर्च में बहुत सारी चीजें उन्होंने मिक्स की हुई होती हैं। सर हम तो काली मिर्च लाते हैं पैकेट और उसको पीसना शुरू नहीं, घर में आपके घर में ग्राइंडर है। हाँ जी, काली मिर्च साबुत लाएं। साबुत लाएं, उसको घर में जैसे आम साफ किया जाता है, उसमें कोई लकड़ी है, कोई तिनका है, जो जाली छन्ना होता है, जाली छन्ना है, उससे साफ कर लें। उसमें डाल दें। अच्छा, वैसे कुछ नजर आ जाएगा, इसमें कोई लकड़ी तो नहीं है, कोई ऐसी खराब चीज तो नहीं है जो इसमें, कोई मट्टी तो नहीं है इसमें, उसको अलहदा कर दें। ठीक है, उसके साथ पीस के आप घर रखें। मुश्किल तो नहीं है ना जी, हम जो कर सकते हैं आसानी के साथ। हाँ जी, और तीसरी चीज़ ये है, ये भी हमारे किचन की जान है, ये तीनों चीज़ें। हल्दी? जी, ये हल्दी है। ये भी मैंने खुद पीसी हुई है। ठीक है। घर में जो है वो ताज़ा लेके उसको सुखा के फिर उसको साफ करके फिर उसको पिसवा। मैं ले जाऊँ? ओके जी, बिल्कुल। ये मुझे वो अपने मुंह के उपटन के लिए चाहिए होती है, बाद में ले जाऊंगी। अब ये 3 चीज़ें जो है आपने जो यहाँ पे ये बराबर वजन ले लेनी है। 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मुलट्ठी और 50 ग्राम ही सौंफ। ठीक, सौंफ नहीं पीसनी हमने? पीसनी है, बिल्कुल पीसनी है। अच्छा, इसको भी पीस लें, तीनों को पीस के अलग अलग, या एक साथ भी पीस सकते हैं? बिल्कुल, एक साथ पीस सकते हैं। ठीक है, एक साथ हम मिकदार लेके पीस लिया। ये एक खूबसूरत सा नुस्खा बन जाएगा। ये किस चीज के लिए हम करें? ये आपकी आंतों की कमजोरी को ठीक करेगा, मैदे पर जो सोजन आई हुई है उसको ठीक करेगा, जो खाना खाने के बाद पेट पर भारीपन रहता है, तनाव होता है, उसको ठीक करेगा। खुदा ना खास्ता पाँव पर वरम आ गया है या चेहरे पर वरम आना शुरू हो गया है, वो इसके साथ ठीक हो जाएगा। जो बहुत सारे मैदे की शुगर के जो पेशेंट होते हैं जिनके पैर सूज जाते हैं, जी, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। गुर्दे के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, आप इन 3 चीजों को रिसर्च करें ना जी। सर जो हम गला वाला खराब हो जाता है, सुबह सुबह उठते हैं, भारी भारी बैठी बैठी आवाज होती है, तो मिलेठी तो गले के लिए भी अच्छी, तो क्या ये नुस्खा हम सुबह सुबह भी इस्तेमाल गर्म पानी के साथ ले सकते हैं? ओ, गला भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हमने लेना क्या है? छोटा चाय का चम्मच लेंगे? बात फिर बढ़ जाती है, गला खराब क्यों होता है? क्यों होता है पहले तो ये जाने ना सर, बताएं प्लीज बताएं, मेरा बड़ा गला खराब रहता है। मैदे में खुश्की बढ़ जाए, वो खुश्की गिजा की नाली में आ जाए, सांस की नाली में आ जाए, गला बार बार खुश्क हो रहा हो, उसकी वजह से खराब हो जाएगा। आपने बात ज्यादा करनी है, खुश्क हो रहा है, खराब हो जाएगा। कोई केरा गिर रहा हो, बलगम, कच्ची बलगम होती है, वो हलक में गिर रहा हो, बार बार बात करते आपके हलक में अटक रहा हो, बात सही ना हो पा रही हो, उसकी वजह से गला खराब हो जाएगा। ये जो गर्दन के पट्टे होते हैं ये कमजोर हो रहे हो, उसकी वजह से गले पर दबाव आ रहा होता है, उससे गला खराब हो जाता है। कोई वायरल इन्फेक्शन आ जाए, जो मौसमी इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसा हवा में इन्फेक्शन है, उसको आप ऐसा जो है वो हमलावर हो जाता है, उससे गला खराब हो जाता है, बहरहाल लंबी हो जाएगी, ये उसके लिए भी ठीक हो जाएगी।
पूरे 5-6 शो कर लेंगे आपके साथ, टेंशन मत लें। अच्छा, ये तो ये वाला। उसके लिए भी बेस्ट जी, उसके लिए भी और बेहतरीन इस वाले नुस्खे का कोई नुकसान नहीं है? अब देखें सौंफ का नुकसान कहीं से ढूंढे, नहीं है। मुलट्ठी का कहीं से ढूंढे। आंखें भी बल्कि अच्छी करता है, तेज कर देता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल मुलट्ठी तो गले के लिए भी अच्छी, स्किन के लिए भी अच्छी है बिल्कुल ना। ऐसे ही, बिल्कुल और ये हल्दी तो वैसी एंटीसेप्टिक है। कोई नुकसान इनका ढूंढ के नहीं, नहीं, कोई देखें। किसी भी चीज का नुकसान तब होता है जब वो आपके मिजाज के अगेंस्ट जाती है, मतलब वो आपके मिजाज के साथ नहीं अटैच कर पा रही है। तो ये हमने एक ऐसा नुस्खा तजवीज़ किया हुआ है, कोई भी मिजाज हो, कोई भी किसी तरह से भी हो, उस तरह से मरीज जो है वो इनको आसानी से इस्तेमाल कर सर इसका मेन जो है वो पेट का फूलापन, जी जी, मैदे पर वरम, मैदे पर वरम, सूजन, हाँ जी, और भूख का ना लगना, भूख का ना लगना, मुसलसल सीने की जलन रहना। सीने की जलन रहने की वजह होती है ग़िज़ा की नाली पे सोजिश हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, मैदे के मुंह पर दबाव बन जाना। वो फिर जो हम खाना खाते हैं, वो जो ऑयल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं वो फिर चिपक जाता है, ज़्यादा देर तक जो है वो फिर उसकी जलन होती रहती है।